दोस्तों, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आपके साथ शेयर करूंगी पुलाव कबाब की रेसिपी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए उसमें सबसे पहले हम ले लेंगे ये 1.5 किलो चावल है, इसको मैंने भिगो दिए। उसके बाद हमें चाहिए काफ्ता कबाब और सीख कबाब। उसके बाद मुझे चाहिए लहसुन और अदरक। लहसुन आप एक बल्ब पूरा ले लें और थोड़ी सी अदरक ले लें। थोड़ी सी हमने गाजर ले लिया, उसको हमने लंबा लंबा जूलियन कट में काट लिया है। 3 टमाटर और कुछ हरी मिर्चें ली हैं। उसके बाद एक बड़ी सी प्याज ली है जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। मसालों में हमें चाहिए ज़ीरा 2 टेबलस्पून, आधी टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला, 1 टेबलस्पून मैंने लिया इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, थोड़ी सी हल्दी ली है मैंने, कुछ ली है 2 टेबलस्पून जितनी मैंने ली है इसमें इमली, 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया इसके अंदर पिसा हुआ सूखा धनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस रेसिपी को बनाना। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। प्याज़ों को मैं ऑयल में भून लूँगी और ये पुलाव बनाने के लिए मैंने क्या करना है कि ये लहसुन, अदरक और टमाटर, हरी मिर्चों को इकट्ठा ग्राइंड कर लेना है। काफ्ता कबाब और सीख कबाब ये दोनों पहले से कुक है। यह है 1 कप ऑयल जो कि मैं डाल दूँगी पतीले में। ये मैंने इसे प्याज शामिल कर दिए, मैं इसको सुनहरा होने तक भून लूँगी। अच्छे से सुनहरी हो चुकी है। मैं इसके बीच में डालूंगी लहसुन और अदरक का पिसा हुआ पेस्ट। इसमें अब मैं खुश्क मसाले शामिल कर दूंगी, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुका है। मैं आपको दिखाना भूल गई थी चिकन क्यूब्स। इसके बीच में मैं डालूंगी 2 चिकन क्यूब्स के पीसेस, इसका जायका पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसको डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मसाला बहुत ही अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। मसाले का कच्चा पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। मेरे पास क्योंकि 1.5 किलो चावल थे तो इसमें डेवड़ा पानी डालूंगी। आप अपने हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो ये मैं शामिल करने लगी इसके बीच में पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। इसके बीच में मैं शामिल करूँगी ये सब कबाब डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और 2 से 4 बॉयल आने दें। क्योंकि कबाब ऑलरेडी पके हुए हैं तो इसको ज़्यादा हमें बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। पानी बहुत अच्छे से उबल रहा है। मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये चावल डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चावल का पानी खुश्क हो चुका है। मैं इसको दम लगाऊंगी। अब जब तक चावलों को दम आएगा मैं गाजरों को कैरेमलाइज कर देती हूँ। मैंने फ्राई पैन में गाजर डाल दी है ऑयल के साथ। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही इसके बीच में हम तकरीबन 2 टेबलस्पून चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। गाजर को आपने तब तक चीनी के साथ पकाना है जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और गाजर अपना बड़ा ही खुशनुमा सा रंग निकाल लें। गाजर बहुत अच्छी तरीके से कैरेमलाइज हो चुकी है। मैं अब इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। पुलाव को दम आ चुका है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कैसा तैयार हुआ है। आपने भी इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना कि ये आपकी कैसी तैयार हुई है। माशाल्लाह से ये बहुत ही लजीज सा पुलाव कबाब तैयार हो चुका है। आपको बहुत पसंद आएगा और जब आप बनाएंगे तो आपका भी बहुत ही अच्छा तैयार होगा। इंशाल्लाह मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।